नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश का ये खास कार्यक्रम गुड न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूँ स्वाति सिंह और हर शनिवार हम लेकर आते हैं आपके लिए मध्य प्रदेश के कोने कोने से ऐसी कहानियाँ जो आपके जीवन में नई उम्मीद और सकारात्मकता का संचार करती है। आज सबसे पहले बात करेंगे खंडवा के अनिल कुमार पाटिल की, जो थल सेना से सेवानिवृत्त होकर जय हिंद डिफेंस एकेडमी के माध्यम से सैकड़ों युवाओं के सपनों को पंख दे रहे हैं। फिर बात करेंगे बुरहानपुर की 17 वर्षीय सीए छात्रा डीनल शाह की, जो अपनी रचनात्मकता से नई पहचान बना रही है। उनकी रचनाओं में झलकती है युवा पीढ़ी की सोच और आत्मविश्वास। फिर अब बात बुरहानपुर की सीए छात्रा डीनल शाह की, जिन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही साहित्य जगत में एक नया मुकाम हासिल किया है। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी लिखी इस होनहार छात्रा ने अपनी 50 से अधिक स्वरचित कविताओं का संग्रह जीत की आग प्रकाशित किया है, जिसे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग ने सर्वश्रेष्ठ पांडुलिपि सम्मान से भी सम्मानित किया है। उनकी रचनाओं में युवा पीढ़ी की सोच और आत्मविश्वास साफ झलकता है। देखिए गुड न्यूज। साहित्य जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली डीनल शाह ने साबित कर दिया है कि उम्र कभी प्रतिभा की मोहताज नहीं होती। बुरहानपुर की होनहार बेटी डीनल शाह ने मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही वह मुकाम हासिल किया है जो साहित्य जगत के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। डीनल वर्तमान में सीए इंटरमीडिएट की छात्रा हैं, लेकिन उनकी रुचि हमेशा से कविता लेखन में रही है। उन्होंने अब तक 50 से अधिक मौलिक स्वरचित कविताएं लिखी हैं, जिनका संकलन जीत की आग शीर्षक से मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के सहयोग से पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इस पांडुलिपि को प्रदेश लेखक की प्रथम कृति श्रेणी में श्रेष्ठ घोषित किया गया है। इसके लिए संस्कृति विभाग ने उन्हें प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की है। समझ मुझे न आएगी कि कैसे आपको मान दूं। माता पिता के बाद आप पर पूरा विश्वास किया, उज्जवल भविष्य की लालसा में स्वयं को आपको सौंप दिया। बचपन से ही मेरा कविताओं में और कुछ लिखने में बहुत मुझे मज़ा आता था, और इसकी मुझे प्रेरणा मिली थी अपने माता पिता से और अपने गुरुओं से, जो मुझे हमेशा कहते थे कि कुछ अलग करो, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो आम लोग ना कर पाए। इसके लिए मैंने शुरुआत की कुछ लिखने की। मैंने अपनी प्रथम कविता लिखी थी जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, और पहली कविता लिखने के बाद मुझे लगा कि अगर मैं इसको अपनी हैबिट्स को इसको और मैं डेवलप करूँ, अपने लिखने को और मैं सुधारूँ, तो मैं बहुत अच्छा आगे लिख सकती हूँ। इसीलिए मैंने धीरे धीरे और कविताएं लिखी, और जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आई तब तक मैंने लगभग 50 कविताएं लिख ली थी। इस सब का श्रेय जाता है मेरे माता पिता को और गुरुओं को ही। और इस सब से मैं ये सब लिख के मेरे जितने जो मेरे एज के लोग हैं, मैं उनको ये भी प्रेरणा देना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ ठान लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे याद है मैंने ये सपना देखा था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी कि मेरी एक बुक छपनी चाहिए, मैं अपनी बुक पब्लिश करवा के रहूँगी। और मैंने वो जो मेरी लगन थी, मेरे अंदर जो जीत की आग थी, उसको मैंने कभी नहीं रोका। और आज आप देख सकते हैं कि मेरी एक पुस्तक प्रिंट हो चुकी है और अब वो पब्लिश हो चुकी है। जो मेरे जितने युवा है, जो टीनेजर है, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि ये जो एज है ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है। या तो अपनी जीवन आप बदल सकते हो, कुछ बना सकते हो, या बिगाड़ सकते हो। अगर आप मेहनत करोगे कोई भी चीज़ को लेकर, ना केवल पढ़ाई या कोई दूसरी चीज़ में भी, अगर आप एक लगन से जुट जाओ तो आप कुछ भी कर सकते हो, और कभी हारना नहीं है। बस यही याद रखना, माता पिता का सहयोग आपको हमेशा रहेगा। आपके माता पिता है, जो आपके टीचर्स हैं, गुरुजन हैं, आपके समाज के लोग हैं, आपके देश के लोग हैं, सब आपको हमेशा साथ देने के लिए तैयार है ही। और जो टेक्नोलॉजी के पास हम इतना जो जाते जा रहे हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप टेक्नोलॉजी के पास जा रहे हो। इसका बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि आप बुक से दूर चले जाओ। आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी किताबें पढ़ सकते हो, PDF फॉर्मेट में किताबें हो या नई नई चीज़ें हैं, आप सब कुछ पढ़ सकते हो और बहुत आगे बढ़ना है, बस यही। डीनल शाह की कविताएं पर्यावरण, प्रदूषण, प्रकृति और मानव संबंधों जैसे विषयों पर केंद्रित है। यह काव्य संग्रह समाज की वास्तविकता और युवाओं की सोच का दर्पण है।
शहर में आयोजित एक विशेष समारोह में विधायक, महापौर, साहित्यकार और धर्माचार्यों की उपस्थिति में जीत की आग का विमोचन किया गया। डिनल शाह कहती हैं कि इस उपलब्धि के पीछे उनके माता पिता का अमूल्य सहयोग और प्रेरणा है। उनका कहना है कि अगर परिवार का साथ और आत्मविश्वास हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह सकता। यही वजह है कि आज उनके पूरे परिवार को इस उपलब्धि पर गर्व है। जीत की आग पुस्तक का विमोचन, इनकी पुस्तक का विमोचन परम पूज्य 108 श्री शिशिर कुमार महाराज श्री जी, हमारे शहर की विधायक लाडली दीदी और सभी महानुभावों ने, महापौर जी, नगर निगम अध्यक्ष जी अजय रघुवंशी जी, आप सभी के कर कमलों से कल विमोचन हुआ है। हिंदी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश शासन द्वारा डिनल शाह की पुस्तक जीत की आग को वर्ष 2023 की श्रेष्ठ पांडुलिपि घोषित की है और पुस्तक के प्रकाशन हेतु सहायक अनुदान भी दिया गया है। मैं बहुत आज अभिभूत हूँ कि मेरी बिटिया डिनल ने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर अपना नाम, हमारे कुल का नाम रोशन किया है। मेरी दीदी ने बहुत अच्छी बुक लिखी है और मैं भी बड़े होकर दीदी की तरह बनना चाहती हूँ। और जो गवर्नमेंट ने बुक ऐसे दीदी को करी है तो मैं उनको बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मध्य प्रदेश सरकार का आभार इसलिए मानना चाहता हूँ कि ऐसे जो टैलेंट बच्चे हैं जो गांव से आते हैं और उनमें जो टैलेंट है उसको उनके लिए जो एक प्रेरणा रूप किया है मोदी साहब ने, जो किया है कि बच्चों के लिए आप सबका विकास, उसके अंदर जो बच्चों का टैलेंट है वो जहाँ पर आज वो बच्ची का यहाँ पर उन्होंने प्रेरित किया है, यहाँ के सांसद ने जो हाजिर रह के उनको पब्लिश किया है, उसके लिए मैं सही दिल से हमारे पूरे परिवार की ओर से मध्य प्रदेश सरकार का भी बहुत बहुत मनपूर्वक उनका आभार मानना चाहूँगा। और डिनल ने जो काम किया है वो भविष्य में भी उसके जैसा ही बच्चों ने उससे प्रेरणा लेकर कुछ अपने करने का हुनर बच्चों ने भी दिखाना चाहिए, ऐसी मैं अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। और डिनल के लिए हम पूरे परिवार एक गर्व महसूस करते हैं कि हमारे परिवार से जुड़ी डिनल इसी तरह आगे बढ़ती रहे और आप सबका सहयोग हमेशा मिलता रहिए। बुरहानपुर में वर्ष 2024 में आयोजित कवि सम्मेलन में भी डिनल को आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें संभाग की सबसे छोटी कवित्री के रूप में सम्मानित किया गया। बहरहाल डिनल शाह की ये उपलब्धि न सिर्फ बुरहानपुर बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। वे आज उन सभी युवाओं के लिए मिसाल हैं जो मेहनत और लगन से अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। बुरहानपुर से मनीष गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। शहडोल